भाजपा के प्रत्याशी भाजपा के विधायकों का जमकर विरोध देख रहे थे, जदयू के प्रत्याशियों का विरोध देख रहे थे। लेकिन अब विरोध इतने खतरनाक लेवल पर एनडीए प्रत्याशियों का होने लगेगा, ये हमने और आपने कभी सोचा नहीं दोस्तों। इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे अपील कर देना चाहती हूँ, खासकर बिहार के लोगों से, कि जोश में होश मत गवाइए। ऐसा कोई काम नहीं कीजिए जो कानून को तोड़ता हो, कानून का उल्लंघन करता हो। दोस्तों, एनडीए प्रत्याशी इन दिनों जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वैसे तो विपक्ष वाले भी प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कोर कसर नहीं छोड़ा हुआ है कि प्रचार प्रसार में उनकी कोई कमी है। तमाम दल अपने अपने लेवल पर जमकर प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन प्रचार उस वक्त हिंसात्मक रूप ले लेगा जब एनडीए प्रत्याशी वोट मांगने गांव गए तो गांव में दनादन गोलियां चल गई। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे, ये वो जंगल राज है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है। लेकिन कैसे गोली चलने के बाद आरजेडी पर आरोप लगाया जा रहा है, अपराध का जो नाम ले ले करके अपनी डूबती हुई नैया को पार लगाने की कैसे कोशिश की जा रही है, उन सब पर चर्चा की जाएगी। साथ में दोस्तों आपको और भी तस्वीर दिखाऊंगी जहां पर, जी हां, जहां पर भाजपा प्रत्याशी का बीच बाजार कैसे विरोध हुआ है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। साथ में अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री है, वो आजकल क्या और किस तरीके का बयान और भाषण दे रहे हैं, जिसकी वजह से उल्टा लपेटे जा रहे हैं। जी हाँ, उल्टा वो लपेटे जा रहे हैं कि भैया आप कह क्या रहे हैं, एसआईआर करवा रहे हैं, एसआईआर चुनाव आयोग करवा रहा है या भारतीय जनता पार्टी करवा रहा है, और घुसपैठिया किसके, जी हाँ, किसके इशारे पर घुस रहा है, क्योंकि सरकार आपकी, सत्ता आपकी, फिर भी आप इस तरीके की बात चुनाव के टाइम पर लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर रहे हैं। इस पर भी चर्चा होगी दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूं जीतन राम पार्टी के प्रत्याशी के बारे में। एनडीए के प्रत्याशी है बेचारे, गया जिले में टिकारी के दिघोरा में जो है उनको टिकट मिला है और पार्टी के विधायक भी हैं। लेकिन जब वो वोट मांगने गांव पहुंचे तो कैसे गोलियां चल गई, जानलेवा हमला उन पर हुआ, गाड़ियों को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया। ये सब कुछ एनडीए प्रत्याशियों के साथ हो रहा है। जी हाँ, एनडीए प्रत्याशी का हाल इस वक्त ऐसा ही है, चाहे बीजेपी का हो, जदयू का हो, चिराग पासवान हो, हम पार्टी हो, हर तरफ विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विरोध एक तरीके से दोस्तों मतलब आप अपनी बातें रख सकते हैं, भगा सकते हैं कि भैया आपको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, शब्दों से, जी हाँ, शब्दों का इस्तेमाल करके आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन कानून को हाथ में लेने वाला विरोध दोस्तों इससे पहले आपने देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखने को भी मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस पर किस तरीके के राजनीति करने में जुट गई है, वो सब कुछ आपको एक एक करके बताऊंगी। देखिए, गया जिले के टिकारी के दिघोरा में हम पार्टी के विधायक और प्रत्याशी अनिल कुमार पर जानलेवा हमला हो गया है दोस्तों। अनिल कुमार पर फायरिंग, काफिले की गाड़ियां जो है वो तोड़ दी गई है। मतलब आप सोचिए दोस्तों कि कैसे एनडीए प्रत्याशियों की हालत हो गए। मतलब गोलियां चला दी जा रही है, दनादन गोलियां जो है वो चल गई है, क्योंकि गांव वाले उनको भगा रहे। हालांकि इस पूरे मामले पर जो है सत्ता पक्ष के नेता सम्राट चौधरी हो गए, बीजेपी हो गई, पांचजन्य जो आरएसएस से छपने वाला न्यूज़पेपर है, वो सब क्या कह रहा है, जरा एक नज़र उस पर देखिए। सम्राट चौधरी लिख रहे हैं कि देखिए, लालटेन और लाठी गिरोह फिर से डर और अराजकता फैलाने में जुट गया है। राजद के गुंडों का ये व्यवहार बताता है कि ना तो इन्हें लोकतंत्र की समझ है, ना जनता का सम्मान। लेकिन बिहार बदल चुका है, बिहार अब डर नहीं विकास चाहता है, और विकास की पहचान है एनडीए की सरकार। सही बटन दबाइए, बिहार को आगे बढ़ाइए, एनडीए को जिताइए। अरे भैया, एक सवाल मेरा यहाँ पर बड़ा दोस्तों सटीक सा है, मैं सोच रही हूँ सम्राट चौधरी से ही पूछ लूँ। इतनी बड़ी बात हो गई है दोस्तों, गोली चल गई है, विरोध हुआ है, और ये क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र की समझ, इन्हें लोकतंत्र की समझ नहीं है। चलिए मान लेते हैं कुछ नहीं है इन्हें समझ वमझ। इतनी बड़ी घटना हो गई है साहब, आप डिप्टी सीएम हैं, कार्रवाई कौन करेगा? पकड़िए अपराधियों को, डालिए जेल के अंदर। लेकिन यहाँ क्या, सही बटन दबाइए, बिहार को आगे बढ़ाइए, एनडीए को जिताइए। हमला हुआ है, हमला आपके पार्टी के, जी हाँ, आपके पार्टी के लोगों पर, नेताओं पर, विधायकों पर।
और आप यहाँ पर अभी भी वोट मांगने लगे हुए हैं। दोस्तों, कभी आपने देखा है कि आपको चोट लगी है, आपको किसी ने पीट दिया है और आप कहिए कि हमें जिताइए और हमें मतलब जीत का सेहरा सजवाइए? सबसे पहले तो अपराधियों को पकड़िए, इस तरीके की बातें कहनी चाहिए। अपराधियों के को लेकर जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे, इस तरीके की बातें होनी चाहिए। लेकिन चुनाव ना जाने क्या क्या कराए। जान से ज़्यादा कीमती चीज़ है, जी हाँ, कुर्सी। और कुर्सी को पाने के लिए आप पहले तो आरजेडी ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, उनके कार्यकर्ताओं ने ये कर दिया, वो कर दिया, सब कर दिया। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आप है ना सत्ता में, तो आप सत्ता में रहने के बावजूद पकड़ नहीं पा रहे। मतलब कमाल का दोस्तों, जनता को बेवकूफ नेताओं ने समझ रखा है कि आप जो पढ़ाएंगे, जो पट्टी, जो घुट्टी पिलाएंगे वो जनता पी लेगी। कम से कम थोड़ी समझदारी की बात तो कीजिए कि आप क्या कह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। आपके प्रत्याशियों के साथ ये हाल हुआ है, ईंटा वीटा चलाया गया है, ईंट पत्थर मारा गया है। देखिए 5 जन में क्या लिखा गया है। बिहार को बंगाल बनाने की साजिश, एनडीए प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। टेकारी विधानसभा से हम पार्टी के विधायक और प्रत्याशी अनिल शर्मा पर राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। आप देखिए वीडियो में कितना खतरनाक दोस्तों विरोध हो रहा है। गोलियां तो चली ही है, साथ में ईंटा पत्थर भी दागा गया है, जिसको लेकर यहाँ पर वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट दीजिए। और सबसे पहले मैंने पूरी दोस्तों वीडियो नहीं देखी और मैंने मतलब मन में सोच लिया कि सब कुछ सही हो, कुछ गलत ना हो, किसी की जान जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, किसी की जान ना जाए। लेकिन यहाँ तो देखिए नेताजी क्या कर रहे हैं, एनडीए को वोट दीजिए, एनडीए को जितवाइए, बस यही कीजिए। खैर दोस्तों, गया जी के टिकारी में बुधवार की देर शाम जीतन राम मांझी की पार्टी हम कैंडिडेट पर हमला हुआ। अनिल कुमार सिंह का हाथ टूट गया है। बताया जा रहा है कि अनिल सिंह बुधवार शाम करीब 4 बजे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। इसी दौरान अनिल सिंह पर गांव वालों ने पथराव कर दिया। इस मामले का कुछ वीडियो सामने आया है। वीडियो में भीड़ अनिल सिंह और उसके समर्थकों को खदेड़ती दिख रही है। इसके अलावा उनकी गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर दिया गया है। घटना कोच थाना क्षेत्र के दिघौरी गांव की बताई जा रही है। भास्कर की ये रिपोर्ट है, जहां पर गांव वालों का नाम जिक्र किया गया है। अब ये जो बीजेपी वाले हैं वो आरजेडी का नाम ले रहे हैं, आरएसएस वाले जो है वो विपक्ष का नाम ले रहे हैं और बंगाल बनाने की कोशिश, मतलब बंगाल बन गया है। और बंगाल में ऐसा क्या हो गया है जो, खैर इतनी दूर नहीं जाऊंगी, ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। अब चलिए आपको ले चलते हैं सहरसा में। यहाँ पर भी शायद आरजेडी के गुंडों ने उनके जो भी बीजेपी वाले नाम दे रहे हैं उन्होंने ही विरोध कर दिया होगा। ज़रा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो दोस्तों सहरसा का बताया जा रहा है, जहाँ पर भाजपा प्रत्याशी का बड़ियाही बाजार में विरोध हुआ है। गांव वालों ने कहा कि कब तक भारत माता की जय और मोदी योगी के नाम पर वोट लेते रहेंगे। भारत माता की जय है लेकिन वोट नहीं देंगे, निकलो यहाँ से, सीधे भागो यहाँ से। इस तरीके की बातों का जो है शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर जनता के ज़रिए किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे जो है इनका जमकर विरोध किया जा रहा है। आगे देखिए, जी हाँ आगे देखिए। बीजेपी के पेज से जो है एक खबर शेयर किया गया और लिखा गया कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या कांग्रेस ने वोट चोरी की है? बिहार में राहुल गांधी ने वोट चोरी यात्रा इसलिए निकाली क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकाला जा रहा था। ये लोग घुसपैठ भी इसलिए होने देते हैं कि उनका संरक्षण इसलिए ये लोग करते हैं ताकि इन्हें वोट बैंक बनाया जा सके। राहुल बाबा जितनी यात्रा निकालनी है निकाल लो, भाजपा सरकार इस देश के एक एक घुसपैठियों को बाहर करेगी। ये बात अमित शाह के जरिए एक न्यूज़ चैनल पर दिया गया। अब देखिए लोग क्या सवाल पूछ रहे अगर बिहार में घुसपैठियों को बाहर करने के लिए एसआईआर हुआ है तो बताइए ना कितना घुसपैठ हुआ है, कितने लोगों को आपने बाहर किया है? ये आज तक क्यों नहीं बताया गया? मुर्दों के नाम लिस्ट में क्यों डाल दिए गए? जिंदे लोगों को मुर्दा क्यों घोषित कर दिया गया? 1 करोड़ फर्जी पते क्यों दर्ज हुए? डुप्लीकेशन पकड़ने के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? देश के साथ इतने बड़े बड़े फ्रॉड और झूठ कब तक लोगों को ठेलने का काम करेंगे?
फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिस हो रहा है, डैट हो रहा है। कम से कम ऐसी बातें कीजिए जिनका सर और पैर हो। लेकिन यहाँ पर नेताजी बिना सर पैर की बातें करके निकल जाते हैं और सोचते हैं कि जनता जो है इनको खूब सराह रही है, जनता जो है इनका खूब एकदम आदर मान सत्कार कर रही है। मतलब आप सोचिए दोस्तों कि जनता को एकदम बेवकूफ़ समझ रखा गया है कि जो जैसे पढ़ाएंगे वैसे जनता पढ़ लेगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।